बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में जो पाकिस्तान और दुनिया भर में जो खेल खेले जाते हैं उस हवाले से बात करते हैं। और क्योंकि इस वक्त है बड़ी गर्मा गर्मी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान मैनेजमेंट के अंदर, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान शाहीन की टीम भी अब कल सुबह, आज रवाना होना था लेकिन अब कल सुबह रवाना होगी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेलना है। पहले बांग्लादेश है, एक के खिलाफ पाकिस्तान ने 2 साइड मैचेस खेलने हैं। साथ साथ आज पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी शाहीन के चेंज हो गए और अब उमर अमीन की जगह जो है बाकायदा तौर पर क़यादत करेंगे नौजवान और उभरते हुए ओपनर साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान पाकिस्तान शाहीन की अब कप्तानी कर रहे हैं और आज उन्होंने नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि मैं जो है एज ए ओपनर टीम में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं और मैंने हमेशा जो है कोशिश की है कि इस नंबर पर आकर ज्यादा से ज्यादा रन करूं। और यही कुछ सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि जिस नंबर पर कोई बैटर रन कर रहा होता तो उसी नंबर पर उसे मौका फराम किया जाए तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता है। आज बहुत कुछ है साहबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और साथ साथ पाकिस्तान शाहीन की वो अब क़यादत कर रहे हैं, तो एक नया इजाफा क़यादत की हैसियत से साहबजादा फरहान को सौंपी गई है और ये सौंपने का मकसद है शायद बहुत कुछ सामने नजर आ रहा है और वो ये कि पाकिस्तान को नए कप्तान की जरूरत है और कुर्रा किसी के भी नाम निकल सकता है पाकिस्तान के अंदर। और शायद ऐसा लगता है कि कुर्रा पहले पाकिस्तान शाहीन के लिए साहबजादा फरहान का निकला है और साहबजादा फरहान से कबल उमर अमीन पाकिस्तान शाहीन की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तानी टीम में कल रवाना होना है और उसमें एक खिलाड़ी का मजीद इजाफा हो गया है और उसमें कासिम अकरम को अब टीम में शामिल कर लिया गया है। फिर हम काफी बातें अपने शो के अंदर हसीबुल्लाह के हवाले से करते दिखाई दिया है। हसीबुल्लाह भी इस टीम में पाकिस्तान शाहीन में जो है मौजूद है और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले वो बॉलर्स जो पाकिस्तान में हाल ही में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते दिखाई दिए हैं, खुर्रम शहजाद वो इस टीम का हिस्सा है। फिर आमिर जो है बाकायदा उन पर बड़ी आवाजें हम भी उठा रहे थे कि यहाँ पर आमिर को टीम में होना चाहिए, तो आमिर भी, ये आमिर जमाल भी इस टीम के साथ मुंसलिक है और डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले और विकेटों के अंबाल लगाने वाले शाहनवाज धानी इस टीम के साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान शाहीन ने कल सुबह रवाना होना है और बहुत कुछ है इस पे भी हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के लिए हेड कोच के फ्राइज टेस्ट मैचेस के अंदर ग्लैप्सी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना किसी चैलेंज से कम नहीं है और वाकई किसी चैलेंज से कम नहीं है पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना। इस पे भी आज हम बात करेंगे। और इस वक्त अगर हम बात करें तो लेजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबिल है। सूरत हाल अगर पाकिस्तान की इस वक्त अगर देखें तो हाथ में नहीं है, पाकिस्तान की विकेटें गिरते जा रही हैं और रन में इजाफा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल है, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाना। इन सब सूरत हाल पे हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा की तरह इकबाल मेमन साहब भी हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जावेद साहब ये बताएं कि जिस तरह साहबजादा फरहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी का काम होता है मुंतखब करना, मैं मुसलसल परफॉर्म कर रहा हूँ 3 साल से और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन के अंबाल लगा चुका हूँ। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जो मैंने रन किया है एज ए ओपनर रन किया है, अगर मुझे मौका भी फराम किया जाए तो मैं एज ए ओपनर खेलना ज्यादा पसंद करूंगा। और फिर वो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन की क़यादत कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम के लिए इस वक्त क़यादत का मराहल से गुजर रही है। हो सकता है कि अगर बाबर आजम T20 की क़यादत से सब दोस्त हो जाए तो उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ नए कप्तान के लिए आता दिखाई दे रहा है। रिजवान का नाम जरूर आ रहा है लेकिन शायद ग्रुप बंदी की बाइस है, शायद रिजवान भी क़यादत करने से कासिर है। शाहीन शाह आफरीदी का पिछले दिनों जो नामुनासिब रवैया रहा है कोचेस के साथ, तो हो सकता है कि कप्तानी का कुर्रा शाहीन शाह आफरीदी के नाम भी ना निकले। ऐसे में नौजवान खिलाड़ी साहबजादा फरहान का पाकिस्तान शाहीन के लिए तो कुर्रा निकल गया, लेकिन आगे की तरफ आप क्या देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो इसको पाकिस्तान T20 की क़यादत सौंप देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशगवार हवा का झोंका है जो साहिबजादा फरहान को जो है ये पाकिस्तान शाहीन्स की रेड बॉल का कप्तान मुकर्रर किया गया है। इससे पहले आपको पता उमर उमर अमीन जो है वो कप्तान थे, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहिबजादा फरहान को कप्तान नामजद किया है, इससे जो है ना क्रिकेट बोर्ड के इरादे भी जाहिर हो रहे हैं। क्योंकि देखिए उमर अमीन जो है वो खेल चुका है,
लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। हमेशा से जो जब भी उसे चांस मिला है, उसने कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली कि उमर अमीन के नाम के साथ आती हो। एवरेज प्लेयर है, लेकिन साहबजादा फरहान आपको पता है वो मुसलसल डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए हुए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की कि एज ए ओपनर जो है मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और अगर एज ए ओपनर ही मुझे मौका मिलता है तो उसका जो मैन नंबर है उस पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है उसे सीरियस लेना चाहिए। साहबजादा फरहान का जो नंबर है उसी पे उसको बैटिंग कराए। और अब तो माशाल्लाह वो कप्तान अनाउंस हो गए हैं, और उनसे ये भी सवाल हुआ था कि इतने अरसे से आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि यार असल में टीम में सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है। तो ये है कि मैं परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, और आज ये है कि मुझे उसका सिला मिला है, रेड बॉल शाहीन्स का जो कप्तान बन गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 मैचेस हैं उस पर फोकस ज्यादा है, और फिर जाकर वो बिग बैश लीग में भी खेलना है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो साहबजादा फरहान यंग लड़का जो है उसको कप्तान नामजद किया, बिल्कुल और ये उसको सीनियर्स कप्तान के लिए भी जो है एक खतरे की घंटी खतरे की है। घंटी है। इकबाल मेमन साहब है, गिलेप्सी की बात कर लें थोड़ा सा। बड़ा उन्होंने चौंका देने वाला बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम में की जो है कोचिंग करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए शहजादा, ये तो अ, अपना जो है वर्ड्स का कमाल है कि उसको उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। कोई भी टीम, भले वो अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम को कोचिंग कर रहे हो, जाहिर बात है वो भी एक चैलेंज ही होता है, हर कोच के लिए ये चैलेंज होता है। और आप देख लें कि जो भी वर्ल्ड कप में टीमें नाकाम हो गई, उनके जो कोचेस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो कोई भी टीम हो, या पाकिस्तानी हो या ऑस्ट्रेलियन हो, तो वो टीम के लिए कोच या कैप्टन दोनों के लिए चैलेंजेस ही होते हैं। क्योंकि देखें, आप जब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और इंटरनेशनली मुकाबले कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक चैलेंज होता है। लेकिन ये कि उन्होंने थोड़ा सा एक सिंपैथी गेन करने के लिए एक जो है लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन ये कि है तो चैलेंज, वो भले वो इंडिया के लिए कर रहे हो या पाकिस्तान के लिए कर रहे हो। बाकी उन्होंने कोई उस चीज़ को एलाबोरेट नहीं किया, कोई मजीद कोई इसकी तफसील नहीं दी कि भाई चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं क्या। अगर ऑफ द फील्ड है तो फिर एक अलग चीज़ है, लेकिन एक ऑन द फील्ड जो है या उनको जो है डेवलप करने में, कोचिंग करने में। और दूसरी बात यह कि जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रोफेशनल लेवल पे आपको कोचिंग की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है और मेंटोरिंग की ज़रूरत होती है, मोरल बूस्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, जिस कैलिपर के गैलेस्पी हैं, इस कैलिपर के हमारे प्लेयर्स भी हैं, और वो अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनके पास। तो इनको वो क्या कोचिंग करेंगे, लेकिन ये कि हाँ फाइन ट्यूनिंग करेंगे, या कहीं पे एंजाइटी है तो उसको उनको बताएंगे कि भाई कंट्रोल करें, या मेंटोरिंग करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करेंगे। बाकी ये कि जब खिलाड़ी जो है चल के टेस्ट मैचेस खेलता है या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो वो सारी चीज़ें कर चुका होता है, वो भी बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर के इस जगह आ चुका होता है, तो वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है। तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोचिंग की ज़रूरत है, मगर ये कि फाइन पॉइंट्स होते हैं जो इंटरनेशनली कहीं पे हर इंसान के कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकती है, तो वो उसको डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ बड़ी अच्छी तशरीह आपने की है, लेकिन थोड़ी सी साहबजादा फरहान के हवाले से भी आ जाए। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इश्यूज़ पे जो बात की है ना, वो शायद सेलेक्टर्स को भी और कोचेस को भी अब समझ लेना चाहिए कि जिसका जो नंबर होता है ना, अगर उस नंबर पर आप उसे मौका फराहम करें तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जिस तरह साहबजादा फरहान ने कहा, मुसलसल मैं 3 साल से रन कर रहा हूँ एज ए ओपनर, और अगर मुझे मौका भी फराहम किया जाए तो सिलेक्शन कमेटी अगर मुझे मौका देती है तो एज ए ओपनर अगर वो मुझे मौका फराहम करती है तो मैं शायद ज्यादा सूदमंद साबित हो सकता हूँ। बिल्कुल, जो उनकी स्ट्रेंथ है आपको उसी स्ट्रेंथ को अपने पाकिस्तान की टीम को स्ट्रेंथ बनाना है। अगर वो उनकी स्ट्रेंथ एज ए ओपनर है, और देखें ओपनिंग दुनिया में बहुत जो है नफीस क्रिकेटर्स ही कर सकते हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स ही कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं दूसरों के मुकाबले में। क्योंकि नई बॉल को खेलना इज नॉट अ जोक, और जो सीमिंग पिच में सीम भी हो रही होती है, मूव भी हो रही होती है, फिर बॉल तेज भी बहुत आती है, इन बॉलों को खेलना जो है वो जिगर चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी अगर स्ट्रेंथ है तो फिर हमें भी चाहिए कि वही स्ट्रेंथ जो है ना वो पाकिस्तान के लिए भी स्ट्रेंथ बने। तो उनको डेफिनेटली उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, और उनके पास एक जो है माहौल भी
जो है अच्छा है इस वक्त कहने का। और दूसरी बात ये कि वो इनडायरेक्ट वे एक तंज भी कर गए हैं कि भाई मैं तो 3 साल से जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ और सेलेक्टर्स का काम है सेलेक्ट करें। तो ठीक है, अब देर आए दुरुस्त आए, अब जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जो है मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के लिए ये खुशाइन बात है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी खुशाइन बात है कि हमारा जो है फ्यूचर ऐसे खिलाड़ी अगर आते हैं और फेवरेटिज्म के बगैर आते हैं और मेरिट पे आते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है ना वो उफक पे जाएगी। अच्छा चले, मेरिट की बात हो रही है तो मेरिट पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन में जो है हसीबुल्ला तो ऑलरेडी टीम के साथ मुंसलिक है, फिर कामरान गुलाम जो हम बात कर रहे हैं अपने शो के अंदर काफ़ी कामरान गुलाम के हवाले से कर रहे हैं, और जिस तरह साहबजादा फरहान मुसलसल रन करते दिखाई दिए डोमेस्टिक में, इसी तरह कामरान गुलाम भी मुसलसल रन कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान शाहीन की टीम का हिस्सा है। अगर कामरान गुलाम इस वक्त रन कर देते हैं पाकिस्तान शाहीन की, क्योंकि इस वक्त हेड कोच भी आपके जो है टीम के साथ मुंसलिक होंगे ऑस्ट्रेलिया पे, जो बांग्लादेश के खिलाफ आप 4 रोज़ा मैच खेल रहे हैं, कामरान गुलाम को अगर मौका वहाँ मिलता है और कामरान गुलाम रन कर देते हैं, आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जगह कुछ खाली है, क्योंकि सलमान अली आगा भी टीम के साथ होंगे, फिर जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले दीगर प्लेयर्स हैं वो टीम के साथ मुंसलिक होंगे, और हो सकता है कि सरफराज अहमद भी टीम के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौजूद हों। तो आप समझ रहे हैं कि कामरान गुलाम एक ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत जिसामत का मालिक भी है और रन करने के लिए जो है मशीन कहा जाता है उसे। जी मोहन भाई, देखें इस दफ़ा जो पाकिस्तान शाइन्स में जो प्लेयर आपके जितने भी डोमेस्टिक के प्लेयर थे जो स्कोर कर रहे थे डोमेस्टिक में, तकरीबन वो तमाम ही प्लेयर जो है वो बैट्समैन भी शामिल है, और जो बॉलर जो परफॉर्मेंस दे रहे थे वो बॉलर भी तमाम जो है शाइन में मौजूद हैं। तो कामरान गुलाम तो आपको पता है जैसे साहबजादा फरहान रन्स कर रहा है, कामरान गुलाम भी डोमेस्टिक में रन के ढेर लगाए हुए हैं। और फिर मिडल आर्डर जो है पाकिस्तान का टेस्ट मैच में, खासकर टेस्ट मैच में मिडल आर्डर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ ऐसा आपको प्लेयर चाहिए जो बिल्कुल तसल्सल के साथ रन्स करता हुआ आ रहा हो, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको सिर्फ रन्स ही नहीं करने होते। टेस्ट मैच एक अलग फॉर्मेट की क्रिकेट है, उसमें आपको टाइम टेबल भी लेकर चलना होता है और फिर मौसम के साथ खेलना होता है और फिर जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो भी करनी होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कामरान गुलाम जो है बिल्कुल ये जो डोमेस्टिक से हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना भट्टी से कुंदन बनकर निकले हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि कामरान गुलाम को है पाकिस्तान की नेशनल जो टेस्ट साइड है उसमें भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत रन किए लेकिन उसको अभी तक चांस नहीं मिला, कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी कामरान जगह को अपने छोड़ने को तैयार चांस नहीं नहीं है। मिला। फिर मोहम्मद हुरैरा और उमर बिन यूसुफ भी इस टीम का हिस्सा हैं, और अब दोनों नौजवान अच्छे बैटर्स हैं और मुस्तकबिल पाकिस्तान का करार दिया जा रहा है दोनों बैटर्स को। तो ये इस बैटर्स को जो है आप समझते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बांग्लादेश के खिलाफ आप 4 रोज़ा मैच खेल रहे हैं, बहुत कुछ तजुर्बा हासिल हो जाएगा इनको। और फिर तैयब ताहिर के हवाले से हम काफ़ी बातें कर रहे थे, तैयब ताहिर भी इस टीम के साथ मुंसलिक है। मोहिन भाई देखें, ये जो साइड मैचेस होंगे बांग्लादेश के खिलाफ ना, ये आप उनको बिल्कुल साइड मैचेस ना लें। ये हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है या हमारी पीसीबी है, ये इन लड़कों को चांस देगी, क्योंकि डोमेस्टिक में रन्स कर कर आए। अगर हुरैरा हो गया, उमर बिन यूसुफ हो गया, तैयब ताहिर हो गया, कामरान गुलाम है, साहबजादा है, अगर इन लड़कों ने उस साइड मैचेस में अगर रन्स कर दिए तो हो सकता है इनमें से 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो कौमी टीम में सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि इन सबकी नजरें इन्हीं पर ही हैं और कोचेस भी इन्हीं को ही देख रहे होंगे। जाहिर है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर कर आए तो उनका तो हक बनता है। चले, उनका हक बनता है। इकबाल मेमन साहब, क्योंकि 7 टेस्ट मैच हमने खेलने हैं अभी पहले, और जिस किस्म के जितने बैटर्स हैं आपने उन बैटर्स को इंतखाब किया है जिन्होंने वाकई पाकिस्तान शाहीन के लिए जिनका इंतखाब है वो बैटर्स ने। उमर बिन यूसुफ की बात करें उन्होंने डोमेस्टिक में रन किया हुआ है, तैयब ताहिर की बात करें उन्होंने रन किया हुआ है, उमर अमीन ने रन किया हुआ है। फिर अगर हम बात करें जिस तरह नौजवान जो है हुरैरा की बहुत बातें हो रही हैं कि उसके अंदर टैलेंट बहुत है, बेशक वो एक बड़े क्रिकेटर्स का भतीजे हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है, उन्होंने शो किया है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो एक हुरैरा और उमर बिन यूसुफ, तैयब ताहिर, अगर उमर अमीन की बात करें तो उमर अमीन ने शायद क्रिकेट बहुत अपनी खेल ली। मेरी जाती राय है कि उमर अमीन ने बहुत क्रिकेट खेल ली है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके, और अब उनका फिटनेस लेवल भी वो नहीं है जो इस किस्म के फिटनेस लेवल की बात करें हमारे कोचेज। तो हम यंग ब्लड के साथ जाएं तो ज्यादा सूदमंद साबित होंगे। देखें, जब हम टेस्ट मैचेस में जाते हैं तो एक अमलगमेशन होती है, एक टीम का जो है ना बैलेंस होता है
और उसमें जो है सीनियर खिलाड़ी भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह शहजादा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और इस पे मेरा जोर है कि आप जो है ना एक रैंकिंग सिस्टम बनाएं और हर फॉर्मेट का एक रैंकिंग सिस्टम हो जिसमें आपको आसानी हो जाए कि वो खिलाड़ी जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के लिए आपके सामने आ जाए, ताकि कोई भी इग्नोर ना हो। और दूसरी बात ये कि जिन भी खिलाड़ियों ने पीएसएल में जो है परफॉर्म किया है, लेकिन ये कि उनका जो बेसिक जो है ना वो है फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गए, तो हमने देखा कि उनका जो बेसिक थे वो आपको फर्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो उनको चाहिए कि पहले उनको फर्स्ट क्लास में दें, फिर उनको अमलगमेट करें, उनकी दोनों परफॉर्मेंस को गेज करें कि भाई आपकी फर्स्ट क्लास में क्या परफॉर्मेंस है और आपकी जो डोमेस्टिक पीएसएल है उसमें क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद देखें दोनों गेम्स की अपने डायनामिक्स हैं, मैं मानता हूँ अलग भी है, लेकिन ये कि वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और जो है ना एडवांटेज आपको मिलता है टेस्ट मैचेस में भी और उसमें भी 2020 में भी। आप देखें कि पास में हमारे पास वेस्ट इंडीज के ऐसे खिलाड़ी थे जो टेस्ट मैचेस में भी उसी स्टाइल से खेलते थे। तो मैं समझता हूँ कि रैंकिंग सिस्टम जब तक आप वो नहीं करेंगे तो खिलाड़ी इग्नोर होते रहेंगे। और ये बड़ी खुशआइन बात है कि इस वक्त आपने जो बताया कि 6 से 7 खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है वो पाकिस्तान शाइन के लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल तो ये बहुत पाकिस्तान शाइन जबरदस्त के चीज है। लिए खेल रहे हैं। और पाकिस्तान शायद डोमेस्टिक की बात कर रहे थे और उन्होंने पीएसएल से ज्यादा फोकस, इकबाल साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलकर नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज भी टीम के साथ मुंसलिक है। मेहरान के लिए भी हम अपने शो पे काफी बातें करते रहे हैं। और फिर एक डोमेस्टिक का एक ऐसा बॉलर जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और कुछ अरसे उन्हें शायद इस बेस पे मस्करा टाइप के बेस पे शायद टीम के साथ मुंसलिक, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जरूर थी। शाहनवाज धानी की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है ये शाहनवाज धानी के लिए, अगर यहाँ वो परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे टेस्ट मैच के लिए। जी मोइन भाई, शाहनवाज दहानी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पहला और आखिरी दौर ही होगा। अगर शाहनवाज दहानी जिस तरीके से डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा है, अगर उसी तरीके की अगर परफॉर्मेंस जारी रही शाइंस के साथ भी, और बांग्लादेश ए के खिलाफ जो मैचेस होंगे उनके खिलाफ भी अगर शाहनवाज दहानी का जो तसलसल लगा हुआ है, उनकी बॉलिंग जो आपको पता पीक पे लगी हुई है अभी इस टाइम पे, और डोमेस्टिक में भी मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा विकेट ले चुका है। तो शाहनवाज दानी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, और गिलेस्पी जब से पाकिस्तान आए हैं और जब उन्होंने ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया है, ट्रेनिंग के दौरान भी उनकी ज़्यादातर तवज्जो शाहनवाज दानी पे थी। शाहनवाज दानी को चाहिए कि ये उनके लिए पहला और आखिरी मौका है। जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी जो है ना बिल्कुल फोकस आपकी बॉलिंग होनी चाहिए, ना कि जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनको छोड़े, अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दें। आपको बहुत टाइम हो गया है कौमी टीम में आए हुए, कमबैक करें और बेहतरीन किस्म का कमबैक करें। गिलेस्पी भी आपके साथ होगा, अवाम भी आपको बहुत चाहती है, लेकिन ये कि इसमें तसलसल होना चाहिए। जो आप डोमेस्टिक में दे रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दें। चलें, वही इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेस्टिक की आप बात कर रहे थे इकबाल मेमन साहब, और इस वक्त अगर मैं गलत ना हो तो इस वक्त जो टीम है सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान शाहीन की, वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो पहली सिलेक्शन जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि मैं कोचेस के हाथ में जो है इसमें कोई अमल दखल नहीं करूंगा, तो एक अच्छी टीम है अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सेलेक्ट की गई है पाकिस्तान शाहीन की। बिल्कुल, आपने जो बताया कि ये जो खिलाड़ी हैं ये इन्होंने बहुत मेहनत की है फर्स्ट क्लास में और परफॉर्म किया है और उन्हीं को सेलेक्ट किया गया, तो देखें ये बहुत खुशआइन बात है। और दूसरा हम थोड़ा सा शाहनवाज दहानी की बात पे जाते हैं, तो देखें अगर ये इनका बिल्कुल सही कहा जावेद साहब ने कि ये एक मेक एंड ब्रेक टूर है इनका ना, तो उस पर। और दूसरी बात ये है कि देखें क्रिकेट में सीरियसनेस बहुत ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और इसको मेंटोरिंग करना कोच का ही काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि अगर कहीं पे भी डिविएट होता है खिलाड़ी और उसकी ड्रिफ्टिंग होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए ताकि वो अपने गेम पे जो है फोकस करे। हमने पास में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, और एक इंग्लैंड का खिलाड़ी होता था डेरिक रेंडल, उसके लिए वो बिल्कुल मशकरा होता था और मिस्टर बीन्स की तरह वो हरकतें करता था। तो आप देखेंगे फिर वो एक मीडियोकर खिलाड़ी बन के रह गया, हालांकि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था जब वो सीरियस खेलता था। तो आपको जो है अपनी गेम पे जो है कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपका बिल्कुल सही कहा जावेद साहब ने, मैं बार बार ये कह रहा हूं और एम्फेसाइज कर रहा हूं
कि ये उनका मेक एंड ब्रेक जो है टूर है, और इस पे जितना सीरियसली और स्किलफुली वो अपना परफॉर्मेंस देंगे तो उसका फायदा होगा। और बाकी जो फर्स्ट क्लास के उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिल रहा है, उनके लिए भी ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने गेम को शोकेस करें, और फिर जो है जो हमारी पाकिस्तान की प्रोफेशनल टीम है, टेस्ट टीम है, उसके लिए जो है सिलेक्शन के लिए तैयार हो। चलें उसकी सिलेक्शन के लिए तैयार हों। और फिर जावेद साहब की तरफ जिस तरह इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान लेजेंड पे काफ़ी बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान लेजेंड की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तो मैच हार गई थी, लेकिन यहाँ पर भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस वक्त सेमीफाइनल जारी है, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के बैटर्स आउट होते जा रहे हैं। क्या समझेंगे कि पाकिस्तान की जो बैटिंग इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त है, क्लिक कर रही थी, फिर इस वक्त अगर देखें तो बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान यूनुस खान, और उनका साथ देने के लिए विकेट पर मौजूद हैं कामरान अकमल। तो आप एक अच्छा साइन समझते हैं कि पाकिस्तान के लेजेंड ने इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है? जी मोइन भाई, ये चैंपियन लीग में शुरू दिन से पाकिस्तान की जो टीम है, ये जो लेजेंड हमारे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन तमाम ही टीमों को हमने हरा दिया था। सिर्फ साउथ अफ्रीका से आखिरी दिन जो राउंड का मैच था वो हार गए थे। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर हमारे 2 से 3 प्लेयर अगर आउट हो गए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, हमारा सेमीफाइनल चल रहा है। और जैसे कि आपने बताया, यूनुस खान और कामरान अकमल जो है विकेट पर हैं, और आपको पता हमारे पास तो 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग मौजूद है, और इंशाल्लाह इतने रन्स बोर्ड पे लगा देंगे। और जिस तरीके से तगड़ी बॉलिंग हो रही थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में लेजेंड ने जो की है, उनमें अब शोएब मलिक को देख ले, बहुत फर्स्ट क्लास बॉलिंग करा रहे हैं। सोहेल खान हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, सईद अजमल हो गया, बहुत अच्छी बॉलिंग साइड हमारी बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह हम अगर 170-80 रन भी कर लेते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम वेस्ट इंडीज को जो है रोक लेंगे, हम डिफेंड कर लेंगे स्कोर को, और इंशाल्लाह हो सकता है कि हम इंडिया के साथ जो है ये फाइनल खेले लेजेंड लीग का। चले जिस इंडिया तरीके तो से पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी, दूसरा आपने सर तो हमारी लगा दी ख्वाहिश है, है। ख्वाहिश है। यहाँ पर क्रिकेटर्स भी कभी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पाक भारत फाइनल में टकराएं, और फिर पाकिस्तान के लेजेंड है बूम बूम लाला भी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा तो टिकटें यहाँ की सारी बिक जाएंगी। टिकटें ये देखिए ये वो सब जो ज्यादा टूर्नामेंट को मिला है ना, ये लेजेंड को, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की वजह से मिला है। पाकिस्तान और इंडिया की एंट्री हुई है इसमें लेजेंड में, तो इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ गई है। और आपने देखा जिस दिन हमारा राउंड का मैच था इंडिया के साथ, उस दिन भी स्टेडियम फुल हो गया था। और अगर हम फाइनल में आ जाते हैं, इधर से इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, तो आप देखिएगा उस दिन बिल्कुल ये स्टेडियम का जो मिजाज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये पुराने लेजेंड खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच जो होने जा रहा है, तो तमाशाई दूर दूर से आएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी तमाशाई फाइनल देखने जाएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि बड़ी तौक़ात लगाई हुई हैं इंडिया के नाज़रीन ने भी और हमने भी कि दोनों टीमें फाइनल खेलें, और फाइनल खेलेंगी तो और ज्यादा अच्छा फाइनल हो जाएगा, और लेजेंड लीग को 4 चांद लग जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है। क्योंकि हम क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तानी, देखिए हम खुद, हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया है फाइनल में, पाकिस्तान के साथ फाइनल हो। जबकि हमारे यहाँ जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है वो इंडिया की आंखों में चुभ रही है। इंडिया से हो नहीं रहा कि कौन सा लम्हा हो कि हमें जो है ये चैंपियन ट्रॉफी ना पाकिस्तान खेलने जाना पड़े। भाई आईसीसी का यूनिट है, वो इवेंट है, यहाँ खेलना रवामा। जो इजलास होगा ना मोइन भाई, ये कोलंबो में जो इसी महीने जो इजलास होना है, ये बड़ी गर्मा गर्म इजलास होगा। पाकिस्तान ने हर सूरत में स्टैंड लेना। इससे पहले भी हमने जो है नजम सेठी साहब के दौर में भी, जब आईसीसी के नुमाइंदे आए थे, जब हमारे एशिया कप हो रहा था, पाकिस्तान को मजबूर किया हैबर्ट मॉडल पे, और उसी दफा हमने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि जो आईसीसी के नुमाइंदे आए हैं, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इनको चाहिए उनसे रिटर्न में लें कि हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होने जा रही है। तो जब इंडिया की टीम उसमें बिल्कुल शामिल होगी तो ये जिम्मेदारी आईसीसी को लेनी चाहिए थी। अगर नजम सेठी साहब ने ऐसी कोई कमिटमेंट की आईसीसी के साथ, तो उन्हें भी चाहिए इस मसले में बोलें। इंडिया का जो मीडिया चीख रहा है कि जी हम जो है पाकिस्तान टीम हमारी नहीं जाएगी, तो इसका जवाब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को देना चाहिए। इकबाल मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े मुस्कुरा कर जो है वो देख रहे थे। मकसद ये है कि हमने एक चीज़ तो देख ली कि इंडिया ने आईसीसी को भी जो है ना वो बिल्कुल ही जो है कंफ्यूज कर दिया है और वीक कर दिया, बड़ी वीक फुटिंग पे है आईसीसी। और हमने पास में भी देखा है कि जो इंडिया कहता है उसकी बात मानी जाती है, एक किस्म का वीटो है। तो जो क्रिकेट के लिए इतना अच्छा नहीं है,
लेकिन ये कि इंडिया अपनी मनमानी करती है। लेकिन ये कि जावेद साहब की बात बिल्कुल सही है कि इनको स्टैंड लेना चाहिए, और स्टैंड लेके ये हो जाए कि भाई अगर आपने खेलना है तो खेलें, ना खेलें तो आप बैठे रहें अपने घर पे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है जो भी टीमें हैं वो आपस में खेल लेंगी, और फिर जो है जो टीमें टॉप पे दो आ जाएंगी वो फाइनल खेल लेंगी। तो एक दफ़ा आईसीसी को जो है ना ये झटका देना पड़ेगा इंडिया को, वरना जो है फिर ये इतना जो पोलाइटनेस वो जो दिखाती है आईसीसी स्पेशली इंडिया के फेवर में, तो वो फिर जो है अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट के लिए। और अगर आपने एक जो है उसको कंट्री को आपने होस्ट बनाया है तो फिर आप उसको रिस्पेक्ट भी दें। ये पाकिस्तान के लिए डिसरिस्पेक्ट है, पहले भी हाइब्रिड मॉडल पे चले गए और दोबारा उनको नहीं जाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और जो है इसमें कहीं पे भी इनको ये चाहिए कि इस चीज़ को इग्नोर ना करें और स्टैंड लेके हो जाएं कि भाई अगर आपने आना है तो आए, ना आए तो ना आए। और ना इकबाल भाई इस जी पे जो है ना स्टैंड जो है इंडिया पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान ने तो साफ कह देना चाहिए कि भाई आपने हमें ये इवेंट दिया है, हम मेजबान हैं, हाँ। हम तो इवेंट करा रहे हैं। अब इंडिया नहीं आ रहा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जाकर मेक पूछना श्योर करना, चाहिए उनको मेक श्योर करना और चाहिए। मेक श्योर भी करना चाहिए। हाँ। और वैसे देखिए क्रिकेट देखने पूरी दुनिया में जो है क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल। और खासकर जनूबी एशिया में पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, यहाँ तो क्रेज की हद तक जो मोहब्बत करते हैं। और बिल्कुल। वैसे इंडिया अपने आप को कहता है कि जी मैं सब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, बहुत हम सेकुलर, बिल्कुल सेकुलर है। लेकिन भाई आपने ये खेलों के मसले में जो है आपकी जमहूरियत कहाँ चली जाती, आप पर सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है। ये यहाँ भी तो आप वही मिसाल कायम करें ना, जब दुनिया की तमाम टीमें खेलने आ रही तो आप क्या प्रॉब्लम है आपको। ये आईसीसी को इंडिया से सवाल करना चाहिए। जमशेद अपना जावेद साहब, मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो अफेंस है ना, ये जो है वो पनिशेबल होना चाहिए, और हमारे आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर कहीं ना कहीं होगा कि ये पनिशेबल होगा, और इस पर जो है कोई बहुत बड़ा फाइन लगना चाहिए कि जिससे जो है इंडिया की टीम जो है एक तो उसकी डिसरिस्पेक्ट भी होगी, और अगर हैवी फाइन लगता है कि भाई अगर आप नहीं खेलते तो आपको फाइन देना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि इंडिया खेलती है या नहीं खेलती। और मगर आईसीसी अगर मजबूत है तो ये तो स्टेप उठा सकती है, लेकिन ये कि अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि जो है इंडिया शायद अपनी मनमानी कर जाए। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान ने स्टैंड लेना है और दूसरा आईसीसी ने स्टैंड लेना है। पाकिस्तान ने आईसीसी को ये बावर कराना है कि भाई आपने हमें ये इवेंट दिया, अब आपने मेक श्योर करना है कि जो है इंडिया आके खेले। और आईसीसी को चाहिए कि अगर इंडिया मना करती है तो उसको जो है सजा के तौर पे कोई ना कोई फाइन लगाया जाए, जो भले फाइन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया में जो डिसरिस्पेक्ट होगी वो इंडिया के लिए बुरी होगी। इंडिया के लिए बुरी होगी। थोड़ी सी बात में साहबजादा फरहान पे वापस आते हैं, और डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस है साहबजादा फरहान की, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस है। क्या वजह थी कि वो मेन टीम के हिस्सा नहीं बने, लेकिन मोहसिन नकवी जो सर्जरी कर रहे हैं बहुत से, और उनमें एक सर्जरी शायद एक नए कप्तान की हैसियत से भी साहबजादा फरहान आ गए। बहुत से लोगों का सोशल मीडिया में आज मैं देख रहा था तो उस पर यह आया कि आप एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया आपने जिसकी कौमी टीम में जगह नहीं बन रही है। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया भी बहुत सी चीज़ों को गलत अंदाज में पेश कर रहा होता है। मोइन भाई देखिए सोशल मीडिया पे 99.9% तो सब ऐसी ही बातें होती हैं, कोई इसमें आप सीरियस ना लें। देखें साहबजादा फरहान डिजर्व करता था, वो देखिए 3 साल से मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। वो चाहे आप पीएसएल ले लें, कोई केपीके की तरफ से भी खेले हैं, हर टूर्नामेंट में तकरीबन साहबजादा फरहान जो है आपको जो परफॉर्म करके दे रहा है। और आप देखिए उसके साथ फरहान, साहबजादा फरहान के साथ बैटिंग वो ओपनिंग में बहुत अच्छी कर रहा है, रन्स के ढेर लगाए हुए। फिर आपको इसका एक और भी फायदा है कि वो विकेट कीपिंग भी, अगर बुरा टाइम कभी कीपर पर आ जाए, कीपर इंजर्ड हो जाए, तो आपको बैकअप के तौर पे कीपिंग भी करके दे सकता है, जो आपने पीएसएल में देखा भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि पीसीबी ने जो सर्जरी है, देखिए साहिबजादा डिजर्व करता था, उसे कप्तान बनाया गया है, हम सब उसके साथ हैं, और हम इस फैसले की बिल्कुल तायद करते हैं कि साहिबजादा फरहान को बिल्कुल सही कप्तान बनाया गया। हाँ, नेशनल टीम की तरफ आप जाएंगे तो वहां जिस तरीके से गेरी क्रिस्टन की और अजहर महमूद की रिपोर्ट्स आई हैं,
उस हवाले से आपको बिल्कुल जो है ना एक नया कप्तान लाना होगा, वो चाहे साउथ शकील की शक्ल में ले आए या किसी और प्लेयर की शक्ल में ले आए। ये 3-4 जो नाम चल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही है जिन प्लेयर की, उनका तो बिल्कुल इसमें नाम नहीं होना चाहिए। अगर क्रिकेट बोर्ड स्टेप ले तो बिल्कुल एक नए कप्तान को लाए और उसके अंडर वो टीम खेले और यही कोच हो उनके ऊपर, तो आपको पता चल जाए रिजल्ट मिलना शुरू हो रिजल्ट जाएंगे। मिलना शुरू हो जाएगा। इकबाल मेमन साहब, थोड़ी सी बात क्योंकि कप्तान के हवाले से हो रही है और नई टीम लेकर आते हैं और थोड़े से चेंजेस भी होती है टीम के अंदर है, तो आप समझते हैं जब रिजल्ट नहीं आएगा तो यही है जो शायकीन क्रिकेट है आप पे आवाजें कसते हुए दिखाई देंगे? देखें, आवाज़ें कसने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और तनकीद बराए तनकीद होती है। जर्नलिज्म में एक चीज़ कहा जाती है कि पीली सहाफ़त, येलो जर्नलिज्म, ठीक है ना, जिस पे आपने देखा है फॉक्स न्यूज़ वाले तो हमेशा से आपको नज़र आएंगे। तो देखें, जो अभी जावेद साहब ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल सही है कि ये वो लोग हैं जो जिनको स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है और वो जो है आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए। आपको देखना होगा कि भाई जो चीज़ अच्छी की है पीसीबी ने या सिलेक्शन कमेटी ने, उसको जो है आप सराहें, और खामखा की जो है ये क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि देखें, आपका एक डिपार्टमेंट होता है पीसीबी में जो मीडिया के साथ लिएज करता है और उसका काम होता है कि ये शटअप कॉल दे। जिस तरह अभी आपने कल जो है हम बात कर रहे थे हसन अली की, और अगर इस तरह की मीडिया कोई इस तरह बात करती है तो उनको भी शटअप कॉल दी जा सकती है कि भाई आपका क्या काम है, आपको जब समझ ही नहीं है इसकी स्पोर्ट्स की। तो अब ये तो उसी तरह है ना शहजादा के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस बेरर्स बन जाते हैं। अब हैदराबाद में एक स्कॉच के जो है वो ऑफिस बेरर हैं, सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने कभी स्कॉच का रैकेट नहीं पकड़ा, ठीक है, तो वो पाकिस्तान की बदकिस्मती है। तो यही चीज़ जो है हमें मीडिया में भी नज़र आती है कि जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक ही नहीं है वो भी स्पोर्ट्स में आ गए हैं। इवन आपने देखा वर्ल्ड कप में कि तकरीबन हर चैनल पे स्पोर्ट्स का जो है प्रोग्राम चल रहा था और उसमें बहुत सारे लोग, हाँ ये अच्छा उन्होंने किया कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए उन्होंने ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी को बुला लिया। लेकिन ये कि उसके बावजूद हमें एक चीज़ नज़र आ रही थी कि बहुत सारे लोग जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका स्पोर्ट्स से इतना गहरा ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। इतना गहरा ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा है। जावेद साहब, अगर गहरे ताल्लुक की बात करूं तो इस वक्त ताल्लुकात काफ़ी ऊंचे पैमाने पे है शहनशाह अफरीदी के, और जो मुनासिब नामुनासिब रवैया उन्होंने कोचेस के साथ रखा, आप समझ रहे या तो उनको पनिशमेंट मिलती दिखाई देगी या फिर आराम का मौका फराहम किया जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए? या मोइन भाई, जितनी मतलब ये बातें चल रही थी शहनशाह अफरीदी के खिलाफ कि उन्होंने ये मोहम्मद यूसुफ के साथ कुछ ये कर दिया, वो हीट ऑफ द गेम होती है या प्रैक्टिस सेशन होता है, वहाँ हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। जिस तरीके से अब आस्ते आस्ते जो है तरदीदें आना शुरू हो गई हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हो भी जाती है तो ये वही बात जो है कंप्लीट होकर ख़त्म हो जानी चाहिए। ज़ाहिर है कोई आपस में दुश्मनियाँ तो है नहीं, प्लेयर्स हैं, वो सीनियर हैं, वो जूनियर हैं, तो ऐसी अगर कोई बात नहीं है तो मैं नहीं समझता। देखिए, आपका मैन बॉलर है शहनशाह अफरीदी, देखिए आपने जो रूल एंड रेगुलेशन है उस पर तो प्लेयर को बिल्कुल चलाना ही है। अगर मोहम्मद यूसुफ और शहनशाह अफरीदी की बात वहीं ख़त्म हो गई थी, वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बैठ के एक दूसरे से सॉरी कर लिया था, तो मैं समझ रहा हूँ हमें इस इशू को ना ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए। हमारा मैन बॉलर है और शहनशाह अफरीदी जो है, आपको पता अभी बहुत उसकी क्रिकेट बाकी है, तो मैं चाहूँगा कि इसको अफवाम और तफहीम से अगर बोर्ड बैठ के दोनों प्लेयर्स को बुला कर भी इस मसले का हल निकाल इस मसले हल निकाल सकता है, लेकिन इकबाल मेमन साहब कुछ दूसरे माइंड से इस चीज़ को लेते हैं। देखिए, जब मैं समझता हूँ कि एक पनिशमेंट का अंसर होना चाहिए, लेकिन ये कि अगर देखते हैं कि ग्रेविटी उसकी कितनी है, अगर उनका ऑफेंस बड़ा है तो उनको जो है शुरू में एक एडवाइजरी नोटिस मिल सकता है लेटर की शक्ल में, उसको पब्लिक ना किया जाए, मीडिया को ना बताया जाए, और उनको एक एडवाइजरी नोटिस भेज दिया जाए कि भाई ये आपके ऊपर आया है इल्ज़ाम डिसिप्लिनरी कमेटी का, और अगर वो नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो फिर हम आपको वार्निंग देंगे, और अगर आपने वार्निंग के बाद भी वो काम किया तो फिर उसके बाद जो है हम आपका और भी उससे ज़्यादा खतरनाक बोलेंगे। देखिए, पास में बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। डेनिस लेली जैसा बेहतरीन खिलाड़ी अल्मोनियम का बैट लेके आ गया और उसका जो है अंपायर से पंगा हो गया, फिर जावेद मिर्जा के साथ उसका पंगा हो गया। तो ये चीज़ें क्रिकेट में होती हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब
कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीज हो गई, गर्मा गर्मी हो गई। हालांकि हालांकि मैं समझता हूं कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो एक हमारे लेजेंड हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और मैं समझता हूं कि जो होनी टॉप नहीं चाहिए। और होनी नहीं चाहिए थी, और उसको चाहिए कि सॉरी कर ले। अगर ऐसा हुआ इकबाल तो भाई, सॉरी ऐसी करे। चीजें होगी सॉरी करने में कोई वो नहीं, आदमी कोई छोटा नहीं होता। ठीक है ना भाई, ये गलती हो गई, और वो अगर चीज मीडिया पे आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि शाहनशाह का जो है ना वो कद जो है और ऊपर जाएगा, उसमें कोई उसका कद छोटा नहीं होगा। कद छोटा नहीं होगा जैसे सब, क्योंकि बात हो रही थी शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से, और अगर हम देखें तो बहुत से प्लेयर्स के साथ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और माजी में भी बहुत कुछ ऐसा होता रहा है, लेकिन शायद दुनिया भर की जितनी भी क्रिकेट टीम है उनकी ड्रेसिंग रूम की जो चीज़ें हैं वो बाहर शेयर नहीं होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर ऑटोमेटिकली जो है या तो खिलाड़ी खुद दे रहे होते हैं मीडिया के लोगों को, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मोमिन भाई, लीक नहीं होनी चाहिए। वैसे इंडिया कहता है कि मैं सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमारे बोर्ड में ज़्यादा जमहूरियत है। ये चीज़ें जो है बाहर निकल आती हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए। नासिब चीज़ें हैं। और जो आपको पता है, एक रूम में रह रहे हैं, एक होटल्स में रह रहे हैं, और एक फैमिली की तरह आपको रहना चाहिए। और अंदर की बातें, एक मखसूस लोग होते हैं, वो चाहे टीम के साथ हों या होटल में हों या किसी लॉबी में, उन्हें ऐसी खबरें तो चाहिए होती हैं जो कि बाहर एक छोटी सी बात हो गई, वो छोटी सी बात अगर बाहर आ गई तो समझ लें कि वो छोटी नहीं रही, वो बढ़ती ही जाएगी। हर बंदा अपने अपने तरीके पे उस पर तबसरा करेगा, अपने अपने तरीके से राय देगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी होती हैं, कई दफा है, और ममालिक के बोर्ड्स में भी हो जाती, प्लेयर्स में हो जाती, उनकी भी आ जाती एक दो बातें बाहर। लेकिन ये कि हमारे यहाँ कुछ ज्यादा जमहूरियत है और हमारे यहाँ लड़के जो है वो हद से ज्यादा ही आपकी कुछ बात को मैं थोड़ा सा जो है ना और मजीद इसको आगे लेके चलता हूँ। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होती हैं, मल्टीनेशनल्स होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसका तरीकाकार ही ये होता है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे जो है वो आप जो है ना अलग एक कमरे में बुला लेंगे, फोन करके बुला लेंगे कि भाई आप जो है इकबाल आ जाइएगा, और फिर उसके बाद जो है उससे डिस्कस करके वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ज्यादातर एक शख्स होता है और ज्यादा लोग नहीं होते जो उस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखें। हमारे यहाँ मसला यह है कि जब मैंने आपको कहा ना कि बार बार कि इनडिसिप्लिन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो ये वाकयात होते रहेंगे, ये बदनामी होती रहेगी, ये डिसरिस्पेक्ट होती रहेगी। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम में नज्म ज़ब्त पैदा करना होगा और प्रिंसिपल्स उसूल बनाने होंगे, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम जो है चलता रहेगा, और ये हमारे लिए बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात है। इंटरनेशनली हमें जो है लोग फिर इस तरह की बातें करेंगे, और खिलाड़ियों के लिए बड़ी खराब चीज है जब वो इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं और अगर कोई किसी को ये रिमार्क कर दे कि यार तुम्हारे साथ तो ये हुआ था, तो ये बड़ी मतलब उनकी परफॉर्मेंस पे भी उसका असर पड़ेगा। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, और हमारे माशाल्लाह पीसीबी में ऐसे कई लोग होंगे जो इस चीज का इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इकबाल साहब, मैं एक थोड़ी सी बात से आपकी इख्तलाफ करता हूँ, और आपने जिस तरह अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बड़ी बैठक लगाई गई चेयरमैन की जानिब से साबका खिलाड़ियों की, आप समझते हैं कि 5-6 प्लेयर्स को बुला लेते लेजेंड्स को और उनसे मशवरा ले लेते, बजाय इसके कि आपने पूरे लंबी एक बैठक 22 रुकनी बुलाकर जो है वहाँ पर सबकी राय ली? देखिए मोहन साहब की ये चीज़ तो वाकई मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, और इस पे जो है इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा उनको कि भाई आप जो है कुछ लेजेंड्स को बुला के, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और लेजेंड्स को बुला के उनसे आप डिस्कस कर लेते। और देखिए, जब आपकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं है तो आप एक्सपर्ट्स को बुला लें जो जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स खेले, और मैं ये भी कहूँगा कि मीडियोकर्स को नहीं, जो चैंपियन खिलाड़ी थे, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जितना जावेद मियाँदाद है, मोहम्मद यूसुफ है, और आपके यूनुस खान है, और बॉलिंग में आपके जो है वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम है, शोएब अख्तर है, तो ऐसे प्लेयर्स को बिठाएं और फिर उनसे बात करें। ये भाई, आपको लगता नहीं कि ये जो बुलाए थे 22 रुकनी, ये सिलेक्टेड लोग थे? अगर सिलेक्टेड नहीं थे तो इसमें मियादाद को होना चाहिए था, तौसीफ को होना चाहिए था,
यूसुफ बैठता, शुएब अख्तर मैं- बैठता, राशिद लतीफ बैठता। मैं इसी बात पे आ रहा था कि देखें ये कमजोरी शो करती है, ये वीकनेस शो करती है आपके सिस्टम में। जब इनडिसिप्लिन होता है, आपके सिस्टम में डिसिप्लिन नहीं है, आप खुद वीक फुटिंग पे हैं, तो आप कोशिश यही करते हैं कि मेरे मातहत वो खिलाड़ी हों जो या मातहत वो ऑफिसर्स हों जो कमजोर हों, जो मेरी बात माने, तो फिर आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। चले इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। और बड़ी अच्छी बात की इकबाल मेमन साहब ने, और आज हमारे साथ दोनों ही मेहमान थे, इकबाल मेमन साहब, जावेद इकबाल भट्टी साहब। और कोशिश की हमने कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान शाहीन टीम की, पाकिस्तान वीमेंस टीम की, और साथ साथ मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, कोचेस के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उस पर अब अपने प्रोग्राम को आज हमने डिस्कस किया। और कोशिश यही रही कि यकीनन नाज़रीन को हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।